हरियाणा में बीजेपी सरकार की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। कल यानी 7 मई की शाम को बीजेपी का समर्थन कर रहे 3 निर्दलीय विधायकों ने साथ छोड़ दिया। इसके बाद से अब हरियाणा की नायब सरकार अल्पमत में आ गई है। तीनों विधायक अब कांग्रेस के समर्थन में आ गए हैं। नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा की उपस्थिति में पुंडीर से विधायक रणधीर गोलन, नीलोखेड़ी से धर्मपाल गौंदर और चरखी दादरी से विधायक सोमवीर सांगवान ने बीजेपी सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है। तीनों निर्दलीय विधायकों ने कहा कि वो सरकार की नीतियों से खुश नहीं थे, इसलिए बीजेपी सरकार से अपना समर्थन वापस ले रहे हैं। आइए आपको बिना किसी देरी के इन विधायकों ने पार्टी के समर्थन वापस लेने पर क्या कहा, ये सुनाते हैं। कारण तो मैंने बड़ा स्पष्ट बताया कि मैंने अपने विधानसभा क्षेत्र के जो मेरा परिवार है छत्ती बिरादरी का, उनसे 8-10 दिन लगातार बैठकें करी, 4-4, 5-5 गाँव की, और उनने जो मेरा फीडबैक दिया उसके आधार पर निर्णय लिया है। और आज प्रदेश की जनता इस सरकार से तंग है, किसान तंग है, मजदूर तंग है, व्यापारी, कर्मचारी, हर वर्ग परेशान है। चाहे फैमिली आईडी की बात हो, चाहे प्रॉपर्टी आईडी की बात हो, चाहे बेरोजगारी की बात हो, चाहे महंगाई की बात हो, हर चीज से सरकार से लोग परेशान है। और जनता का माइंड भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बन रहा है। और लोगों की, मेरे हल्के की यही इच्छा थी कि आप सरकार से समर्थन वापस लो और अपने हल्के की जनता को मान सम्मान रखते हुए मैंने ये निर्णय लिया। आप देख रहे हैं इलेक्शन का समय आ रहा है, पूरे जोरों पर इलेक्शन है। हम सरकार के साथ बिल्कुल मन से खड़े थे। तो अब जैसे इलेक्शन आए, 2 महीने हो गए, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी और वर्तमान के मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी जैसे चुनाव प्रचार कर रहे, अच्छी बात है, सभी ने करना चाहिए। तो हमें महसूस हुआ अभी नीलोखेड़ी हल्के में जब प्रोग्राम था हम सरकार के साथ, तो वहाँ किसी भी उसमें जैसे नीलोखेड़ी प्रोग्राम करा, त्रोड़ी करा और निस्संग में करा, तो हमें कोई वहाँ सूचना ही नहीं दी कि भी आप भी आओ, तो आपको कैसा लगेगा। हमें तो महसूस हो रहा था, हम तो चलो कोई बात नहीं भाई, नहीं करा कोई बात नहीं। तो जो जनता मेरे को बनाया था मेरे को, और जिस टाइम बनने के बाद श्री मनोहर लाल जी खट्टर का फोन आया था, भाई हमारा साथ दो। मैंने कहा जी कोई बात नहीं, जनता से मैं पूछ लेता हूँ। जनता ने हाँ कर दे, भी काम करवाने हैं, कोई बात नहीं। तो हम एकदम से चले गए बगैर शर्त के। शर्त ये भी काम करवावे हम। तो अब पब्लिक बोली भी तेरे को क्यों नहीं बुलाया। मैं कहा जी पता नहीं क्यों नहीं बुलाया। लोग इसमें तो मारी बेइज्जती है, भाई इसको छोड़ दे। मैंने कहा जी एक बार करना छोड़ दे, जब तेरे को बुलाया नहीं। तो पब्लिक के आदेश थे, कई दिन से सरपंचों की वो चल रही थी, कई दिन से जो साथी थे अपने, उनकी मीटिंग चल रही थी, उन्हें ये निर्णय लिया, तो मैं उसके अनुसार मैंने। निर्दलीय विधायकों की ओर से बीजेपी से समर्थन वापस लिए जाने के बाद हरियाणा में बहुमत का गणित बिगड़ गया है। 90 सीटों वाले हरियाणा विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 45 है। बीजेपी के पास 41 विधायक हैं, जबकि 6 निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन प्राप्त था। इनमें से 3 ने अब समर्थन वापस ले लिया है। इस तरह से देखें तो हरियाणा की सैनी सरकार के पास मौजूदा वक्त में 44 विधायक ही बचे हैं। ऐसे में हरियाणा में सियासी पारा चरम पर है। इसी बीच हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बीजेपी की सरकार गिराने को लेकर बड़ा बयान भी दे दिया है। मैं आपके माध्यम से कहता हूं, ना मुझे बात करने की जरूरत, अगर करंट रेजिम को मेजॉरिटी प्रूव करनी पड़ी तो जननायक जनता पार्टी व्हिप भी जारी करेगी और करंट गवर्नमेंट के विरोध में व्हिप को जारी। कांग्रेस के साथ भी जा सकती है, दे देती है। मुझे किसी के साथ जाने की जरूरत नहीं है। आज के दिन ना कांग्रेस के साथ जाने की जरूरत, ना बीजेपी के साथ जाने की। मगर करंट सरकार को घेरने के लिए अगर समर्थन विपक्ष के अंदर एकता होगी और करना पड़ा तो हम करें। वहीं सरकार से निर्दलीय विधायकों के समर्थन वापस लेने पर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और करनाल लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार मनोहर लाल खट्टर का बयान भी सामने आया है।
बात ये वो निर्दलीय है तो निर्दलीय है, उसका तो हम क्या कर सकते हैं। इसलिए समर्थन में आज बहुत लोग साथ खड़े हैं और ये जो अपनों को संभाल के रखें, जिस दिन खुल गया हिसाब किताब तब इनको ध्यान में आएगा कि हमारे संपर्क में कितने हैं। हम चाहते हैं अब चुनाव तक को ज्यादा बात ना हो, क्योंकि चुनाव जिसने जहां से लड़ना उसने लड़ना ही है। इसलिए बहुत लोग हमारे संपर्क में भी हैं, चाहे मेन मुख्य विपक्षी दल है 30 मेंबर का। अब 30 मेंबर से वो क्या करना चाहते हैं, जो करना सो कर लें। 30 मेंबर के लोग अविश्वास प्रस्ताव भी लाएंगे तो वहीं गिरेंगे, और उनके भी कितने हमारे साथ खड़े होंगे, कितने बाकी दलों के हमारे साथ खड़े होंगे, ये उनको नहीं पता, हमें पता है। हरियाणा में सियासी उठापटक के बीच वार पलटवार का सिलसिला जारी है। ऐसे में सरकार गिरने के डर के साथ ही बीजेपी को चल रहे लोकसभा चुनावों में भी झटका लग सकता है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इन विधायकों का समर्थन खोने से बीजेपी को लोकसभा चुनावों में भी कहीं ना कहीं नुकसान झेलना पड़ सकता है। इस खबर में बस इतना ही। ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म।